हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आप किस तरह से अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को विदाउट माउस के, यानी कि सिर्फ कीबोर्ड के ज़रिए, कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए आप अपनी एक्सेल शीट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आप किस तरह से एक्सेल के अंदर कुछ शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शॉर्टकट कीज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ 22 कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, पहला शॉर्टकट की है आल्टर और प्लस। तो फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो वैल्यू है इसके बराबर में इसका तमाम का टोटल आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं करूँगा आल्टर प्लस। तो फ्रेंड्स, आल्टर प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे आप, तो फिर ये इस पूरी रो का इधर टोटल आ गया। तो फ्रेंड्स, ये जो है रो की सूरत में आया, अभी ये कॉलम की सूरत में भी आ सकता है। जैसे आप ये इधर क्लिक करेंगे तो अल्टर और प्लस के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, एंटर करने के बाद ये इसका कॉलम की सूरत में इधर टोटल आ गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पूरे रो के अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं। आप इधर क्लिक करें, अल्टर प्लस और एंटर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पूरी रो के अंदर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस का साइन के ऊपर क्लिक किया है और इसको बिल्कुल ड्रैग डाउन कर लिया नीचे। तो आप इस तरह से इसको प्लस टोटल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्टर और प्लस ये आपका टोटल करने के लिए काम आता है। इसके बाद जो है इस तरह से सेल को एडिट कर सकते हैं। यानी कि मैंने कोई नाम लिखे हैं इसके अंदर, अगर मुझे इसके अंदर कुछ और नाम ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा F2। तो फ्रेंड्स, ये कर्सर जो है ये मेरे सेल के अंदर आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर जो भी चाहूँ लिख सकता हूँ इस तरह से, विदाउट F2 को यूज़ किए बगैर। अगर मैं इस वर्ड के आगे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे अहमद, मैंने इसके लिख दिया, तो फ्रेंड्स ये वो गायब हो जाएगा इसके अंदर से और सिर्फ यही रह जाएगा। इसके लिए आपको या तो डबल क्लिक करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं तो आपको F2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये F2 जो है आपका एडिट सेल के लिए यूज़ होता है, सेल को एडिट करने के लिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो है आपका कंट्रोल और डबल कोड ये होता है आपका। ये बता देता हूँ आपको किस काम में आता है ये। जैसे मैंने खाली सेल के ऊपर क्लिक करा है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे अपनी डेट चाहिए, जैसे इधर 27 तारीख छठा महीना 2020, यानी कि 25 तारीख जुलाई, जून और 2020 चल रहा है अभी। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है और कंट्रोल और डबल कोड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो फ्रेंड्स ये डेट आ जाएगी इधर। अगर आप फार्मूला के ज़रिए डेट डालेंगे इधर, जैसे कि इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका डेट का फार्मूला होता है। इसको आप एंटर करेंगे तो वही डेट आ जाएगी। लेकिन कंट्रोल और डबल कोड ये आप डालेंगे तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ ये इधर आपकी डेट आ जाएगी। और इसके बाद अगर आपको इसके अंदर टाइम डालना है तो फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोड का यूज़ करना पड़ेगा। डेट के लिए आपने सिर्फ कंट्रोल और डबल कोड डाला था, और टाइम के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है, कंट्रोल और डबल कोड। इसको प्रेस करेंगे आप तीनों बटन को साथ में, तो ये आपका टाइम आ जाएगा जो इस वक्त अभी हो रहा है इसके अंदर। 1:30 बज रहा है अभी इसके अंदर, तो ये इधर आ गया। और कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोड ये आपका टाइम के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल और डबल कोड ये आपका डेट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, कंट्रोल और स्पेस बार ये आपका कॉलम सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे फुल कॉलम मैंने अभी यहाँ पे एक सिलेक्ट किया है, अगर इसको मैं बहुत सारे सिलेक्ट करना चाहूँगा इसको, तो ये बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ अभी कंट्रोल और स्पेस, तो फ्रेंड्स ये टॉप से लेके लास्ट तक बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक आप माउस लेके जाएंगे अपना, तो ये वहाँ तक सिलेक्ट हुई हुई आपकी लाइन, आपकी रो पूरी सिलेक्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये आप पूरी रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट और स्पेस बार।
शिफ्ट और स्पेस बार के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ये जहाँ तक आप अपना माउस लेके जाएंगे ये पूरी शीट आपकी, पूरी रो वो जो है आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसके बाद जो है मेरा अगला ऑप्शन, अगला शॉर्टकट की, वो ये है कि आप किस तरह से इसके अंदर जो फार्मूला हाइड होते हैं वो किस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये मुझे फार्मूले कॉलम के अंदर सिर्फ वही वैल्यू दिखाएगा जो इस वक्त कॉलम के अंदर है। लेकिन अगर मैं टोटली किसी इसके अंदर सेल के अंदर में क्लिक करूंगा तो मुझे ये कॉलम, फार्मूले कॉलम के अंदर मुझे ये फार्मूला दिखा देगा। जैसे मैंने इसके अंदर टोटल का फार्मूला डाला हुआ है, इन तमाम का फार्मूला इसके अंदर डाला हुआ है टोटल के अंदर, तो ये मुझे इस पूरी रो का मुझे फार्मूला दिखा देगा इसके अंदर। लेकिन इसका फार्मूला सिर्फ सिर्फ मुझे मेरे फार्मूले के फार्मूला बार के अंदर दिखेगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस पूरी शीट के अंदर मुझे कहीं पे भी इधर जो फार्मूला हो मुझे नज़र आ जाए, तो मुझे इसके ऊपर एक शॉर्टकट की यूज़ करना है, कंट्रोल और इस बटन को आपको प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स ये जहाँ जहाँ आपके फार्मूले होंगे वहाँ पर ये शो होने लगेगा आपका फार्मूला। और अगर आप दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका फार्मूला यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला आपका नज़र आने लगेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो ये है कि आप किस तरह से अपनी शीट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी शीट 2 के अंदर हूँ तो मुझे ट्रायल बैलेंस या लेजर के अंदर जाना है, तो मैं किस तरह जाऊँगा इसके अंदर। तो मैं क्लिक करूँगा इधर कंट्रोल के ऊपर और पेज अप का बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं पेज डाउन तो शीट 3 में आ गया मैं, फिर पेज डाउन करूँगा मैं तो शीट 4 लेजर ट्रायल बैलेंस। इस तरह से अगर मुझे वापस शीट 2 के अंदर जाना है तो मैं पेज अप का यूज़ करूँगा, कंट्रोल और पेज अप। इस तरह से आप बगैर माउस को यूज़ किए बगैर इसके अंदर कोई भी शीट चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो ये कि फ्रेंड्स अगर आप कहीं भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी जो है रेंज वो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप इसको कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके अगर आप लेफ्ट का जो की है वो यूज़ करेंगे, जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ अभी, तो ये जितने भी मेरे रो थे इधर, जितने भी कॉलम थे, जितने भी सेल थे मेरे पास, वो तमाम के तमाम इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर इस तरह से मैं इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट को करके अगर ऊपर के बटन को पे प्रेस करूंगा तो ये जितने भी इधर कॉलम होंगे मैं जितनी बार क्लिक करूंगा तो ये उतना ही इसके अंदर आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ इधर, प्रेस करता हूँ मैं शिफ्ट कंट्रोल और मैंने अप का एरर जो है वो प्रेस किया है, तो ये फ्रेंड्स ये तमाम ही सिलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और डाउन के एरर के ऊपर मैं क्लिक प्रेस करूँगा तो ये पूरा जो है मेरी रो, मेरा कॉलम जो है वो तमाम सिलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये तो आपका रो या कॉलम सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो ये है कि आप किसी भी सेल के अंदर जो डिसिमल होते हैं, आपके जो सिफर होते हैं, वो आप किस तरह से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2 भी ऐड कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, अपनी मर्जी से। तो आप माउस के ज़रिए जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इंक्रीज डिसिमल होता है और ये डिक्रीज डिसिमल होता है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे इसको तो ये इसमें सिफर बढ़ते चले जाएंगे आपके। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको तमाम के अंदर सिलेक्ट करना है तो वो भी आपका यही तरीका होगा। लेकिन मुझे इस वक्त शॉर्टकट की इसका यूज़ करना है, तो फ्रेंड्स मैं इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट और 1 के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं इसके अंदर से ये वैल्यू कम कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर कुछ कॉलम के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये दो इकट्ठे जो है मेरे पास 2 डिसिमल आ गए इसके अंदर। अगर मैं तमाम के अंदर ये ऐड करूँगा तो फ्रेंड्स ये तमाम के अंदर एक बार में सारे जो मैंने जितने सिलेक्ट किए थे 2 डिसिमल वो इसके अंदर आ गए। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें डिसिमल ऐड करने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और 1 प्रेस करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो ये कि आप किस तरह से इस वैल्यू के अंदर, किसी भी वैल्यू के अंदर डॉलर के साइन को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और 4। इसको आप प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स जहाँ जहाँ आप प्रेस करेंगे इसको तो वहाँ डॉलर का साइन आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और 4।
तो फ्रेंड्स ये कंट्रोल शिफ्ट और 4 प्रेस करते ही इसके अंदर डॉलर का साइन आ जाएगा। इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट और 4, ये फ्रेंड्स दोबारा इसके अंदर आ गया। तो जहाँ जहाँ आप इसको प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और 4 को, तो इसके अंदर डॉलर का साइन आ जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वही कि आप किस तरह से अपनी सेल के अंदर परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी इसके अंदर डॉलर का साइन है, तो मुझे इसके अंदर परसेंटेज का साइन डालना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और 5 को प्रेस करूंगा। तो जहाँ जहाँ डॉलर के साइन थे तमाम के अंदर परसेंटेज का साइन आ गया, यानी कि फीसद का साइन आ गया इसके अंदर। अगर आपको एक या दो कॉलम के अंदर डालना ही है, मैं इसके अंदर 6 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का साइन आ गया इसके अंदर, और कंट्रोल शिफ्ट और 5 इसके अंदर परसेंटेज का साइन है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स कंट्रोल शिफ्ट और 1 जो है ये आपका डिसिमल बढ़ाता है, जो सिफर होते हैं डॉट के बाद, और कंट्रोल शिफ्ट और 4 ये आपके सेल के अंदर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ होता है उसके अंदर डॉलर का साइन डालता है इसके अंदर। और इसके बाद जो है कंट्रोल शिफ्ट और 5 ये आपका परसेंटेज की साइन डाल देता है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो ये कि आप किस तरह से इसके अंदर साइंटिफिक की वैल्यू को डाल सकते हैं। जैसे मैंने कुछ वैल्यू सेल्स सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और 6 के बटन को मैं प्रेस करूंगा, तो फ्रेंड्स ये आपकी परसेंटेज की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। ये इसके अंदर आपकी परसेंटेज की वैल्यू, अगर मैं इस एक सेल के अंदर डालूंगा कंट्रोल शिफ्ट और 6, तो ये आपकी परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। और इसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो ये कि आप किस तरह से अपने किसी भी सिलेक्ट किए हुए बॉर्डर को उसके अंदर आप किस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे मैंने एक रेंज सिलेक्ट करी है, यहाँ पे मैंने इतनी लंबी एक रेंज जो है वो सिलेक्ट कर ली। अब मैं कंट्रोल 6 कंट्रोल शिफ्ट और 7 को प्रेस करूंगा इसके अंदर। तो अगर आप कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसके अंदर कि जो आपने रेंज सेलेक्ट करी थी उसके अंदर बॉर्डर आ गया है। आप कहीं भी इसको सिलेक्ट करेंगे, कुछ भी रेंज आप लेंगे इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट और 7 को आप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर एक बॉर्डर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कंट्रोल शिफ्ट और 7 ये आपका बॉर्डर बन जाता है जो आपने रेंज सेलेक्ट करी हुई होती है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो है अगर आपको इसके अंदर कोई नई वर्कशीट, कोई शीट इसके अंदर कोई नई ऐड करनी है, तो आप वो शिफ्ट और F11 या प्रेस करेंगे। मैंने शिफ्ट और 11 प्रेस कर दी, तो फ्रेंड्स ये मेरे पास एक शीट 1 ऐड हो गई इसके अंदर। मैं दोबारा से मैं शिफ्ट और 11 प्रेस करूंगा तो शीट 5 इसके अंदर ऐड हो गई। फिर शिफ्ट F11, ये मेरे पास दोबारा से एक शीट और ऐड हो गई। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ से डिलीट। और फ्रेंड्स अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप किस तरह से ये जो मेन्यू आपके पास आ रहा है अभी, जो कुछ ऑप्शन आ रहे हैं राइट क्लिक करते ही, ये आप किस तरह से इसके अंदर ला सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट और F10 को प्रेस करूंगा तो इसके आप मेन्यू बार को ला सकते हैं, शिफ्ट और F10। तो फ्रेंड जहां भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसके बराबर में ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे जो आपके मेन्यू कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स F10 और शिफ्ट जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये आपके राइट साइड की तरफ कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो ये कि आप किस तरह से बिल्कुल फिल डाउन, यानी कि जैसे कोई वैल्यू आपने सिलेक्ट करी इसके अंदर, मैं इसके अंदर F52 को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करूँगा कंट्रोल D, तो फ्रेंड्स ये खुद ब खुद इसके अंदर 52 जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 52 इसके अंदर आ गया। जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा वो आ जाएगा इसके अंदर। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ इसमें एक जगह 100 को लिखता हूँ यहाँ पे और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, इसके नीचे बिल्कुल मैंने इसके नीचे ड्रैग डाउन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो फ्रेंड्स ये पूरी जो मैंने रेंज सेलेक्ट करी थी इसके अंदर
100 आ जाएगा। तो ये आपका फिल डाउन कहलाता है, यानी कि जो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके नीचे बिल्कुल ब्रेक डाउन करेंगे, कंट्रोल डी के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप, तो ये आपका पूरा जो फर्स्ट नेम होगा वो पूरा नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे इधर नेम लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया इधर और कंट्रोल डी मैंने प्रेस कर दिया, तो फ्रेंड्स ये पूरी जो मेरा कॉलम था ये नेम में चेंज हो गया है, यानी कि पूरे नेम के अंदर, पूरे कॉलम के अंदर सिर्फ नेम ही लिखा हुआ आएगा। तो कंट्रोल डी से आप फुल डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद मेरा अगला ऑप्शन जो है वो है कि आप किस तरह से फॉर्मेट सेल मेन्यू जो होता है आपका वो किस तरह से ओपन कर सकते हैं शॉर्टकट की के ज़रिए। तो फ्रेंड्स आप कंट्रोल और वन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप जैसे कंट्रोल और वन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फॉर्मेट सेल का जो मेन्यू बार है ये ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको माउस से सिलेक्ट करेंगे, जैसे इधर आपके पास एक होता है ना नंबर फॉर्मेट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और मोर नंबर फॉर्मेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास फॉर्मेट सेल आता है। या फिर आप कहीं राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्मेट सेल आ जाता है। लेकिन कंट्रोल और वन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आपका फॉर्मेट सेल आ जाएगा। ये शॉर्टकट कीज के जरिए आता है। और इसके बाद कंट्रोल और F1। फ्रेंड्स ये जो आपके इधर कुछ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं ये आपके रिबन कहलाते हैं। और ये होम के बाद इंसर्ट, फिर पेज लेआउट और ये फार्मूला, ये आपका मेन्यू बार कहलाता है। लेकिन इसको क्लिक करने के बाद जो चेंजिंग होती है आपकी, जो ये आपके ऑप्शंस कुछ चेंज होते हैं तो ये आपके रिबन कहलाते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट को क्लिक किया अभी तो ये जो आपके चेंजिंग होगी यहाँ पे ये आपकी रिबन कहलाती है। पेज लेआउट में ये तमाम आपके रिबन कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये शो करना है या हाइड करना है ये आपके अपने ऊपर है। आप कंट्रोल और F1 को आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये तमाम आपके रिबन जो है ये इधर से हाइड हो जाएंगे। मैं इधर से कंट्रोल और F1 को प्रेस करूंगा तो फ्रेंड्स ये तमाम आपके जो रिबन से इधर से गायब हो गए। अगर आप इसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये इधर शो होने लगेंगे। अगर आप इसको कंट्रोल और F1 को आप प्रेस करेंगे, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये यूज़ करने के बाद दोबारा से गायब हो जाए, जैसे मैं होम के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे रिबन की जरूरत पड़ी है इसके अंदर, तो मैं होम के ऊपर प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा इसके अंदर और मैं कोई भी रिबन को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद कहीं भी मैं बाहर क्लिक करूंगा यहाँ पर अपनी शीट के अंदर, जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स ये इसके अंदर से रिबन यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो कंट्रोल और F1 ये आपके रिबन को हाइड भी करता है और शो भी करता है। और इसके बाद जो है मेरा अगला ऑप्शन वो ये कि आप किस तरह से पूरी शीट को एक ही दफ़ा में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी शीट को सबसे टॉप से पकड़ के और यहाँ से इसको ड्रैग करने लगेंगे, बिल्कुल शीट को सिलेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपकी पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट नहीं होगी। ये तमाम आपका हिस्सा खाली पड़ा हुआ है इधर, यानी कि आपने सिलेक्ट नहीं किया है। तो आपको जो है माउस के ज़रिए आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जहाँ भी कहीं इसको देखेंगे वो तमाम आपकी शीट सिलेक्ट हुई भी होगी। या फिर अगर आप कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे तो ये आपकी खुद ब खुद जो है पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कंट्रोल और ए ये आपकी पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता है। और इसके बाद जो है कंट्रोल सी और वी। तो फ्रेंड्स कट और पेस्ट के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इतने हिस्से को, और मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे ये पूरी रेंज जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी, और मैं इधर क्लिक करूँगा जहाँ पे मुझे प्रेस करना है वहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और कंट्रोल वी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड जो मैंने जितना डेटा मैंने सिलेक्ट किया था वो तमाम इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपका कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कहलाता है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने ये तमाम शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो मैंने इसके अंदर लिख के रखे हुए हैं यहाँ पे, यानी कि जो जो मैंने इसके अंदर अभी यूज़ किया है, जैसे इनसेट टोटल जो है और एडिट सेल है, यानी कि मैंने जो इसके अंदर शॉर्टकट कीज़ यूज़ किए हैं एक्सेल के अंदर वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अगर आपको इन शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर, और ये तमाम शॉर्टकट कीज़ जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सेल की कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स
आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई परेशानी या कोई बात पूछनी है तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।